एक्सचेंज एंसलरीज पर अगर एक फोकस डालेंगे, एंजल वन के स्टॉक को एक बार पुल अप कीजिए। अच्छी खासी मजबूती के साथ आज दिन की शुरुआत से एंजल वन का स्टॉक ट्रेड करता हुआ ऑलमोस्ट 9% के गेन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। MCX, BSE लिमिटेड, CDSL, कैम्प्स, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म वाले सारे के सारे स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन इस वक्त नजर आ रहा है। अमोल, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। देखिए, करीब 4% की तेजी पर MCX का स्टॉक भी इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिन के उच्चतम स्तर पर लगभग सारे के सारे प्लेटफॉर्म बेस्ड स्टॉक इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। क्षमा चाहूंगा, इसके ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। राजेश जी, आपसे राय जानना चाहेंगे, एक्सचेंज एंसलरीज पर अगर कोई टेक है? कैपिटल मार्केट रिलेटेड थीम में एक अच्छा मूव बनते हुए दिखा है, बीट CDSL, फिर उसके बाद एक्सचेंज में अगर हम देखें तो MCX, फिर एंजल वन, ये सारी स्टॉक्स एक अच्छे ब्रेकआउट को यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहे हैं। डिस्क्लेमर रहेगा, इनमें से कुछ स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ऑलरेडी रिकमेंड किए हुए। अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो MCX में जिस तरीके का मूव बना है, यहाँ पे हमें लगता है कि अगर 6460 के लेवल को क्रॉस करेगा तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट 6600 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस तरीके के यहाँ पे फॉर्मेशन है, ये स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ भी आगे आने वाले हफ्तों महीनों में बढ़ते हुए दिखेगा। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की रणनीति रहेगी MCX में। वहीं हमें एंजल वन भी काफी पसंद आ रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आज बाइंग एक्शन बना है। वीकली बेसिस पे देखें तो करंट वीक में ऑलमोस्ट 20% का गेन स्टॉक में देखने को मिला है। तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक लोअर साइड पे एक अच्छा बेस बनाया, और वीकली चार्ट पे जिस तरीके के ब्रेकआउट बने, ये क्लियरली दिखाते हैं कि अगर ये स्टॉक 2700 2720 के ऊपर सस्टेन रहा तो यहाँ पे नेक्स्ट लक्ष्य 3000 की तरफ, 3100 की तरफ भी बनते हुए दिख सकता है। वहीं हमें CDSL भी काफी पसंद है, आज ये स्टॉक में भी एक अच्छा मूव देखने को मिला और स्टॉक एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिख रहा है। 1490 से लेके 1520 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है CDSL में भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे भी लॉन्ग साइड का ट्रेड 1360 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है। तो आई थिंक ये पूरा ही सेगमेंट एक अच्छा वापस से रिन्यूड बाइंग एक्शन यहाँ पे बनते हुए दिखी, और हमें लगता है कि ये सेगमेंट भी कुछ समय के लिए और यहाँ पे तेजी कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। एक्शन है और ये एक्शन जो है आगे भी बरकरार रहने की पूरी संभावना इस वक्त नजर आ रही है। मेजर एंसलरी बेस्ड एक्सचेंज वाले स्टॉक्स में अच्छा खासा तेजी का रुझान इस वक्त बनता हुआ। सेक्टर्स कैसे देख रही हैं इस स्पेस को आप, और इस स्पेस में कोई चुनिंदा प्लेयर्स, स्टॉक्स अगर आपके रेडार पर हैं? सोनम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। FMCG की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है। अगर आप पिछले 10 से 15 सालों में देखें तो मॉनसून के पहले आपको हमेशा दिखता है कि FMCG स्टॉक्स में एक काफी अच्छी रैली आती है, और आई थिंक ये एक्सपेक्टेशन हमारा FMCG सेक्टर से इस टाइम पे ही बना हुआ है। अगर आप मैक्रो सिग्नल देखें तो आपको दिखेगा कि कंजम्पशन डिमांड में अपटिक आ रहा है, रूरल कंजम्पशन में एक अपटिक होके आ रहा है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और और अभी जो अर्निंग कमेंट्री भी आई है बहुत सारे FMCG स्टॉक्स की, उसमें उन लोगों ने रूरल सेगमेंट में वॉल्यूम ग्रोथ की बात की है। उनके अंदर जो इनपुट प्राइसेस होते हैं, पाम ऑयल और अदर कमोडिटीज, उसपे भी थोड़ा कूल डाउन आ रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव आउटलुक है FMCG कंपनी के लिए। तो हमें लगता है कि स्पेशली शॉर्ट टर्म के लिए और ऑल्सो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि आई थिंक इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी काफी स्ट्रांग है, FMCG स्टॉक में आपको जरूर पोजीशन लेनी चाहिए। यहाँ पे हमें लगता है ब्रिटानिया जैसा स्टॉक है जिसकी अर्निंग कमेंट्री अच्छी थी, मैरिको, डाबर, ऐसे कुछ अच्छे स्टॉक रहेंगे जहाँ आप पोजीशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमने अपने पोर्टफोलियो पे डोमेस्टिक एग्रोकेमिकल्स में पोजीशन ले रखी है। तो कोरोमंडल का एक स्टॉक है जो काफी अच्छा, आपको अर्निंग भी दिखे थे, काफी अच्छा रनअप भी हुआ है। और भी रूरल लिंक स्टॉक हैं जिसपे हमने काफी टाइम से पोजीशन बना रखी है, जिसमें स्वराज इंजीनियरिंग हो गया, और भी दूसरे केमिकल एग्रोकेमिकल स्टॉक है जहाँ पे हम पोजीशन है। तो आई थिंक FMCG बास्केट स्पेशली शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रही है।